दिल्ली से मैं क्यों नहीं दिया, दिल्ली में 60 सीट दिया ना इनको, फिर भी दिल्ली का घंटा दिखाया, लॉलीपॉप दिखा दिया। पंजाब को क्यों नहीं दिया आपने? हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तो बन चुके हैं। मेरा मुद्दा ये है, राजमा को राजमा रहने से, दाल मखनी को दाल मखनी रहने से। अरे उन्हें उसे तो हिंदू मुसलमान ना बनाए, ये नेताओं के चक्कर में उल्टा सीधा काम क्यों? अभी ये मुद्दा आप लोग को भी छोड़ देना चाहिए। अभी आपको बजट की बात करनी चाहिए। देखिए, विपक्ष ने ये आरोप लगाया है, राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया, विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि 2 स्टेट के लिए ये बजट बना है, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू। और बीजेपी शुरू से कहती आ रही है कि हम विशेष दर्जा नहीं मानते। हमारी नज़र में सारे राज्य एक बराबर हैं। हाँ, किसी राज्य में तकलीफ है। आज बिहार जो है, सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर, सबसे ज़्यादा आईपीएस ऑफिसर बिहार देता है, और सबसे ज़्यादा लेबर भी पूरे देश में बिहार देता है। तो बिहार अगर उसके बावजूद पिछड़ा हुआ है, और अगर वहाँ की जनता को उभारने के लिए, आगे लाने के लिए, अगर मोदी गवर्नमेंट 60,000 करोड़ रुपया दे रही है, और वो दे रही है नीतीश कुमार के नाम पे, लालू यादव के नाम पे 60 रुपया नहीं देवे मोदी, तो नीतीश कुमार के ऊपर उसने बेशक 5 बार 6 बार अपनी सरकार पलटी की, बदली की, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर एक भी घोटाले का, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो ये विपक्ष जो है, मोदी का अपमान नहीं कर रहा, बिहार की करोड़ों जनता का अपमान कर रहा है। जो विपक्ष कर रहा है, बिहार की करोड़ों जनता का अपमान कर रहा है। अगर वहाँ की जनता के लिए अगर सरकार कुछ करना चाहती है, तो विपक्ष क्यों अड़ंगे लगा रहा है? 72,000 करोड़ अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो परियोजनाएं चल रही हैं, उसके लिए भी अपटन हुआ है। निर्मला सीतारमण का पूरा भाषण तो सुन लिया, वो 72,000 करोड़ रुपया भूल गए। तो हर स्टेट के बारे में, अगर सरकार में लोकसभा चल रही है, केंद्र की सरकार है, तो केंद्र का दायित्व है, केंद्र का फर्ज है हर स्टेट के बारे में। जम्मू कश्मीर को 43,000 करोड़ दिए, जम्मू कश्मीर को 43,000 करोड़ रुपए दिए, तो दिए, तो हर स्टेट के लिए दिए। तो जी, आपका क्या कहना है इसमें बजट को लेके? इस बार जो बजट जो है, ये इस बार जो नीतीश कुमार जी को मिला है, जो बिहार को इस बार बजट दे दिया गया है, तो उसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि बिहार को यदि विशेष दर्जा देंगे, तो और भी तो हैं, और भी देश हैं, वो भी कहेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम है, वो तो जिसके तरफ नहीं हुआ तो वो ये सब क्या है, उससे कुछ नहीं है। बजट तो वो होगा, अब सही है बजट में कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है बजट में? भाई अपना अपना पार्टी सब काम करती है, तो ये कर रहे हैं, अपना पार्टी हर कोई करता है। इनका सपना था 30वीं बार प्रधानमंत्री बनने का, बन गए। बजट का सपना था, दे दिया, इसमें क्या दिक्कत है? तो बजट किसी और को भी तो मिल सकता, तो दूसरी जगहों को भी मिल सकता, लेकिन इस बार बिहार को ही बजट क्यों मिला? तो बिहार को क्यों नहीं मिलेगा मैडम? 2 जने को अगर अच्छी पैसा नहीं देते ना, ये जो है, जो आया फंड, ये है कुर्सी बचाने का बजट था इनके। नहीं तो दोनों, नायडू जी और नीतीश कुमार, इनका कुर्सी खींच लेता, सरकार गिरा देता। ये डर के मारे उनने बजट इनको दे दिया है। दिल्ली वाले ने क्या करा पहले बताया? 7 सीट मिला नहीं है, यूपी से नहीं मिला इनको, यूपी से नहीं मिला इनको। कहाँ दिया पता है? जहाँ इनको लगा है मेरा सरकार हुआ नहीं मिलेगा। यूपी में क्यों नहीं दिया पता है? इनको पता है जो देंगे खत्म हो जाएगा, बेकार चला जाएगा, वहाँ से तो चुनाव जीत ही नहीं सकता यूपी से, इसलिए नहीं दिया। दिल्ली से मैं क्यों नहीं दिया? दिल्ली में 60 सीट दिया ना इनको, फिर भी दिल्ली का घंटा दिखाया, लॉलीपॉप दिखा दिया। पंजाब को क्यों नहीं दिया आपने? पंजाब वालों ने क्या करा था? उनको भी देना चाहिए था ना, दिल्ली में भी देना चाहिए था। आपने दोगलाबाजी करा। ये कहता है ना, दोगला सरकार है। मोदी जी हमेशा क्या कहते थे? सबके साथ और सबके विकास। और मोदी जी ने क्या कर दिया अभी? अब ये बोला मैं दोगला हूँ, मैं दोगला सरकार। अब ये इनको ये बोलना चाहिए था, मैं दोगला सरकार। अगर दोगला सरकार नहीं होता, एक ही घर के परिवार, आप मानते हो ना? क्या कह रहा? सबके साथ सबके विकास का मतलब क्या हो? सब आपका परिवार है।
हमारा घर में मिसाल के तौर पे 4 हम भाई है, हमारा बाप ने अगर सबके साथ किया, इन सब क्या करेगा? बराबर करेगा, नहीं करेगा? उनके साथ क्या करा? गलत करेगा ना। जो एक भाई को 2 कट्ठा दे दिया, एक भाई को 10 कट्ठा दे दिया, दो कट्ठा दे दिया, उनके साथ क्या करा? गलत करा। ऐसा मोदी जी ने तो ऐसे ही करा है। दिल्ली को घंटा दिखा दिया और यूपी को दिखा दिया, पंजाब में दिखा दिया, और जिसने आपको ज़्यादा सीट में जितवाया उनको क्या दिया? अपना अच्छा फंड दे दिया। आप तो देखिए, उनका तो गले में जो ना हड्डी फंसा हुआ था मोदी जी का, दोनों 2 साइडों में 2 हड्डी फंस गया था। इनको जो शांत करा है, नहीं तो आप क्यों देते भाई? और भी लोगों तो जिताया, उनको भी देना चाहिए ना। ये तो आंखों का सामने आपका नज़र तो आ रहा है सबको। आपने दोगलाबानी करा, दोगलाबानी करा आपने। और दूसरी बात, जो बजट आपने करा है, एक भी गरीब का फायदा नहीं है इसमें। आपको करना चाहिए था, शिक्षा में फोकस देना चाहिए था, रोजगार में फोकस देना चाहिए था, आपको महंगाई कम करना चाहिए था। कॉपर कौन खरीदता है? और आपका सोना कौन खरीदता है? और स्टील कौन खरीदता है? बताइए, कौन खरीदता है? गरीब खरीदता है। मगर गरीब के लिए कुछ भी नहीं करा आपने। ये जो करा है सारे आमिर लोगों को करे। हाँ, एक चीज़ तो और करा है। कौन सी गरीब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है? बताइए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपने उसमें छोड़ दिया। कोई गरीब करता है इंपोर्ट करता है? भाई करता है? पूछिए, कैमरा घुमा के अगर 10 आदमी से पूछ लीजिए मैं इंपोर्ट करता हूँ, मैं माफ़ी मांग लूँगा, जे भाई बता देगा। और बोलिए, आम जनमानस के लिए भी तो कोई बजट दे में वो मोदी जी क्यों नहीं देते? मजदूर को क्यों नहीं कुछ किया? बड़े बड़े लोगों को सारा कर रहे हैं। जो ये बात तो सत्य बोल रहे हैं, जो सत्य है सत्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बजट दिया, ठीक दे दिया, लेकिन आम जनमानस के लिए भी तो कुछ करो। जो इसने कहा है उस पर कोई फोकस नहीं उनका। सोने के अंदर कितना टैक्स है और हमारे दाल के अंदर कितना टैक्स है? बताइए ना। आसमान ज़मीन की फ़र्क है। सोना रोज़ नहीं खाता लोग। जो रोज़ की दाल चावल सब्जी इसमें काम करते हैं ना, 70 रुपये 80 रुपये किलो सब्जी मिलता है। बताइए ना, ये काम करना चाहिए था ना। और वो महंगा किसान क्यों नहीं महंगा बेचेगा? जिस रोड से आप आते हैं, आप तो इतना सारे टैक्स ले लेते हैं उनसे रोड के। जो किसान जो है सोच के आता है मुझे टमाटर बेचना है 50 रुपये किलो मंडी में, वो आते आते आपने इतना टैक्स दे दिया, मंडी में घुसते घुसते इतना टैक्स और ले लिया, उसका तो 80 रुपये ऐसे ही पड़ जाता, 100 रुपये क्यों नहीं बेचेगा भाई? उसमें टैक्स में काम करते हैं ना, उनको छूट देते। अब हमें सस्ता मिलता। अब दाल चावल में तो आपने इतने सारे टैक्स लगा के रखे हैं। लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, सरकार बेवकूफ़ बना रहा है। इनके पास फंड में पैसा भी नहीं है जो और किसी को देगा। क्यों? ये जो हमारा जो मोदी जी कहता है ना मैं शेर हूँ, मैं उनको शेर मानता नहीं हूँ। पहले मानता था, ठीक है, अब नहीं मानता हूँ। आप जो है ना सर्कस का शेर है। सर्कस का शेर क्या पता कैसे है? सर्कस का जो शेर होता है ना, उनका रिंग मास्टर कौन होता है पता है? जो सर्कस में रहता है, रिंग मास्टर। और हमारा मोदी जी का रिंग मास्टर कौन है पता है? अडानी, अंबानी। अरे हमारा सरकार इतनी जाहिल है, एक बात बोलूँगा, बुरा भी लग सकता है इनको। इतनी बड़ी जाहिल है सरकार, जो हाथरस के अंदर 135-36 आदमी मर गया, उसको दे रहा है 1 लाख रुपए। और केरला का अंदर शराब, जहर वाला शराब पी के मर गया, उसको दे रहा 10 लाख रुपए। अब बताइए, जो आस्था के लिए मरे उनको दे रहा कितना? 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख। और जो शराब पी के मरा उनको दे रहा 10 लाख। तो जाहिल सरकार नहीं है? बताइए ना। ये नहीं दिखाएगा मीडिया में, जे देखो शराब पीने वालों को हमने 10 लाख रुपए करके दे दिया। भाई वो गलत काम करके मरे हैं, उनको आपने ज़्यादा दे रहे हो। और जो आस्था के लिए जाके मारे हैं उनको क्या दिया आपने? उनको दे दिया लॉलीपॉप दिखा दिया। ये जो है दोगलाबाज सरकार है। ये हमेशा जो है उल्टी सीधी काम करता है, कोई समझदारी वाली काम ही नहीं करता। नेम प्लेट की क्या ज़रूरत था? आपने कितना दंगा भड़का दिया, मुसलमान से हिंदू को नफरत करवा दिया, हिंदू से मुसलमान के नफरत करवा दिया। ये क्या चाहते हो आप? सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहा है और कुछ लिए नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, केदारनाथ मंदिर में से 228 किलो सोना गायब हो गया, उसको ढाक दे रहा हो तो आप 70 करोड़ रुपए की पुल गिर गया। जिस पुल में आप चल के जा रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, देखो हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, वो पुल गिर गया। बताइए, दिखाया मीडिया में? ट्रेन का हादसा हो रहा इतने जगह जगह में, वो नहीं दिखा रहा। और बार बार तो यूपी में ट्रेन हादसा हो रहा, क्यों हो रहा? ये आतंकवादी हमला है, इसमें जांच कराइए। दूसरी बात, अब जो है यूपी के अंदर सारे बदमाशों के घर तोड़ दिया। अच्छी बात है, वो बदमाश थे ना, वो आतंकवादी थे, मान रहा हूँ।
और हमारा जो बम्बई के अंदर मस्जिद को शहीद करा ये 15 दिन पहले, वो कौन थे? आतंकवादी नहीं है? आप उसमें तो एक भी आवाज़ नहीं उठा रहा। यही चीज़ देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारा आस्था को जाकर कब ठेस पहुँचा रहा हो, दुख तो लगेगा। और मैं मुसलमान होकर आपका मंदिर में कोई ऐसा कर देता, आपको ठेस नहीं पहुँचता? अब उसमें भी तो कार्रवाई करिए, वो आतंकवादी नहीं है। आपका बुलडोजर तो हुआ चलते हैं, हुआ क्यों तेल ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात जो है, हाथरस के अंदर बात को दबा दिया आपने, 128 जनता मार दी आपने, उस बाबा को आज तक नहीं पकड़ा आपने। क्यों नहीं पकड़ा? हाँ, पकड़ लेते अगर कोई मुसलमान का टच होता उसमें, बोल देते तो आतंकवादी हमला हुआ, ठीक है।